कि भागवत की कथा को 7 दिन में क्यों सुना जाता है? ये भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? क्या भागवत की कथा 9 दिन में नहीं सुन सकते? कि क्या भागवत की कथा हम 11 दिन में नहीं सुन सकते? आखिरकार ये 7 दिन का नियम क्यों प्रारंभ है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सर्वप्रथम श्री नारद जी महाराज ने इस भागवत की कथा को 7 दिनों में श्रवण किया। तब से ये नियम चला आ रहा है कि भागवत कथा कितने दिन में सुनी जाएगी? 7 दिन में ही श्रवण की जाएगी। ऋषियों ने कहा महाराज, नारद जी तो एक घटी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। एक घटी यानी 24 मिनट। नारद जी को श्राप है कि नारद जी 24 मिनट से ज्यादा कहीं पर रुक नहीं सकते। जब दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया था तो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे, नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए। बच्चों ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बच्चों एक बात बताओ, दोनों तरफ बहने वाली नदी को जानते हो? बच्चों ने कहा, नारद जी नहीं जानते। बोले, अच्छा ऐसा बिल जानते हो जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता? बच्चों ने कहा, नारद जी हम ऐसा बिल तो नहीं जानते जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। बोले, अच्छा विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को जानते हो? बच्चों ने कहा, हम ये भी नहीं जानते। बोले, ये भी नहीं जानते तो फिर जीवन में तुम कुछ कर नहीं सकते। तो बच्चों ने कहा, नारद जी आप अगर जानते हैं तो आप ही बता दें। नारद जी ने कहा, हम बताएंगे तो ठीक, लेकिन तुम लोगों को बाबा बनना पड़ेगा। बच्चों ने कहा, ठीक है बन जाएंगे। तो नारद जी ने दक्ष के 1000 पुत्रों को बाबा बना दिया और प्रश्नों का उत्तर दिया। बोले, दोनों तरफ बहने वाली नदी है माया। ये जो भगवान की माया है, ये भगवान की माया दोनों तरफ बहती है, उल्टी भी बहती है और सीधी भी बहती है। बोले, मोक्ष ऐसा बिल है जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। मोक्ष प्राप्त करने के बाद कोई आता है? नहीं आता। वो तो भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाता है। अब बोले, विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है वेद। वेद में लिखा कुछ होता है, पढ़ा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। इसीलिए वेद को बिना गुरु के सानिध्य के पढ़ने से मना किया गया है। बोले, बिना गुरु के वेद को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वेद बड़े जटिल विषय हैं। इसमें लिखा रहेगा कुछ, पढ़ा जाएगा कुछ और उसका अर्थ अलग निकलेगा। जैसे अभी बीच में बवाल हुआ था रामचरितमानस को लेकर के कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले, लिखा कुछ है और तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाओगे उसको, और अर्थ अपने हिसाब से कुछ और लगा करके उस पर तर्क कर रहे हो। यही कारण है कि वेदों को विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कहा गया। बोले, इसको बिना गुरु के सानिध्य के नहीं पढ़ा जाता है। बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, नारद जी आपने कृपा करके हमको ये ज्ञान दिया, आपके चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। लेकिन जब दक्ष को ये बात पता लगी कि नारद जी ने हमारे 1000 पुत्रों को बाबा बना दिया, तब तो दक्ष आग बबूला हो गया, बड़ा क्रोध आया। बोले, हमारे छोटे छोटे बालक थे। भाई कोई आज के समय में तो कोई पिता या कोई माता नहीं चाहती कि हमारा लड़का बाबा बन जाए। कोई चाहता है हो माता जी? चाहती हैं कि आपका लड़का बाबा बन जाए? नहीं। बोले, अगर 4 दिन महाराज जी के साथ घूमने लगे तो 5वें दिन कहेंगे, माता जी बाबा के साथ मत जाया करो, नहीं तो तुम भी बाबा बन जाओगे। दक्ष को जब पता लगा कि इनके 1000 पुत्र बाबा बन गए तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो क्रोध पी करके दक्ष रह गया। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और फिर नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए। नारद जी ने फिर बच्चों से यही प्रश्न किया, बोले दोनों तरफ बहने वाली नदी को जानते हो? बोले नहीं जानते। बोले विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को जानते हो? नहीं जानते। ऐसा बिल जानते हो जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता? बोले नहीं जानते। बोले फिर तुम भी जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। बोले आप बता दो। बोले बाबा बनना पड़ेगा। बोले बन जाएंगे।
दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने फिर बाबा बना दिया। अब जब दक्ष को पता लगा कि नारद ने मेरे 10,000 पुत्रों को फिर बाबा बनाया, अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, उसी समय नारद जी महाराज सामने से दिखाई भी पड़ गए जाते हुए। दक्ष ने कहा, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाध्यम कार्य मा कारणम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले दुष्ट नारद, इधर आओ। नारद जी हाथ जोड़ करके पहुंचे, बोले क्या हो गया? बोले मेरे छोटे छोटे बालक, विवाह होता, पतो हुआ थी घर में, संसार भी मेरे बालकों ने नहीं देखा और तुमने मेरे छोटे छोटे बालकों को बाबा बना दिया। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक घटी से ज्यादा कहीं रुकेगा नहीं, एक घटी से ज्यादा कहीं रुकेगा नहीं, तो किसी को तू अपना ज्ञान देगा नहीं और तेरा ज्ञान कोई सुनेगा नहीं, तो कोई बाबा बनेगा नहीं। नारद जी मन में सोचे, चलो भगवान ने बहुत अच्छा किया, रमता जोगी और बहता पानी दोनों चलते रहे तो ही अच्छा है। भाई पानी बहता रहे तो ही अच्छा है। जल अगर एक जगह रुक जाता है तो उसमें कहीं न कहीं कीचड़ लगना प्रारंभ हो जाता है, और संत भी अगर एक जगह स्थिर हो जाता है तो उसके चरित्र में भी कहीं न कहीं कीचड़ लगना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पानी बहता रहे और संत चलते रहे तो ही अच्छा है। नारद जी ने मन में सोचा, भगवान की बड़ी कृपा कि दक्ष ने श्राप दे दिया। तो ऋषियों ने कहा, महाराज जब नारद जी को श्राप है कि नारद जी एक घटी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, फिर ऐसे अस्थिर नारद जी 7 दिन बैठ करके कैसे कथा को श्रवण किए?